इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। तो ये रही हमारे सामने सेरेस 3 की और बड़ी ही कूल चाबी है इसकी। और अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स देखें तो ये गाड़ी बनी हुई है, इस तरह की चाबियाँ बेसिकली पोर्शा की होती हैं और इसकी चाबी काफ़ी प्रीमियम है, दिखने में काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करते चलें तो ऊपर आपके पास लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर आपको इसमें दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल बूट तो ये गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती, लेकिन ये गाड़ी एक और बहुत ही मज़ेदार किस्म का फीचर ऑफर करती है और वो है अगर आप अनलॉक बटन को दबा कर रखते हैं कुछ देर तो आप देखेंगे इस गाड़ी की तमाम तर विंडोज़ जो हैं वो डाउन हो जाएंगी। अभी इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि इसका एक दरवाज़ा ओपन हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रहा, बट ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी के एक 360 व्यू प्रोवाइड करता हूँ और इसके ज़रा एक्सटीरियर लुक्स पर नज़र डालते हैं और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी की लुक्स कैसी लगी। वैसे मुझे तो पर्सनली ये गाड़ी दिखने में बहुत एग्रेसिव लग रही है और इसके साथ साथ इसकी लुक्स काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म की हैं। सो आइए ज़रा रियर साइड पर भी नज़र डालते हैं और आपको ये गाड़ी डिटेल में मैं दिखाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखा सकूँ। इसके जो सारे के सारे फीचर्स हैं उनके ऊपर हम नज़र डालेंगे और इंटीरियर वगैरह भी आपको इसका डिटेल में दिखाएंगे। तो आइए ज़रा गाड़ी के इंटीरियर में भी एक नज़र डालते हैं। सो गाइस ये है इस गाड़ी का ज़बरदस्त किस्म का 2-टोन इंटीरियर और फुल पैनोरामिक सनरूफ आपको इसमें मिलता है और ये सारे फीचर्स वीडियो में आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं और रियर इंटीरियर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका इंटीरियर अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक दिखने में जर्मन गाड़ियों की तरह से लगता है। इसकी ये कलर टोन जो है ये भी काफ़ी हद तक जर्मन गाड़ियों की तरह लगती है और ये बड़ी मज़ेदार सी एक लुक आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर है और आपको क्लस्ट्रोफोबिक भी नहीं लगेगा। सो इसको स्टार्ट करना बड़ा ही ईजी है। आप सिंपल गाड़ी के अंदर आ जाइए, चाबी आपके पास होगी और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि इस गाड़ी के अंदर कोई भी इंजन मौजूद नहीं है, तो ये आपको एक कन्वेंशनल इंजन स्टार्ट बटन मिलता है जिसको अगर आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी चलने के लिए रेडी हो जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको रेडी का साइन नज़र आ रहा होगा। सो गाड़ी अभी चलने के लिए बिल्कुल रेडी है और हम इसकी हेडलाइट्स को ऑन कर लेते हैं, इसकी लो बीम और इसकी हाई बीम को ऑन कर लेते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और साथ ही मैं इसकी हैजर लाइट्स भी ऑन कर लेता हूँ। ओके जी, आए ज़रा एक्सटीरियर के ऊपर अब हम डिटेल में नज़र डालते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर जो नोटिस करेंगे इसकी लाइट्स बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और आपको इसमें कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं। लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, हाई बीम के लिए आपको क्रिस्टल लाइट इसके अंदर मिल जाती है और ऊपर आपके पास DRL मौजूद है और नीचे आपके पास बहुत ही खूबसूरत LED टर्न इंडिकेटर मौजूद है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स बम्पर के ऊपर ऑफर करती है और साथ ही नीचे आपको यहाँ पर भी LED लाइट्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। और बम्पर इस गाड़ी का बहुत ही मजे का है, इसमें आपको 2-टोन कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन आ जाता है। नीचे कंप्लीट हमारे पास ब्लैक क्लाइडिंग है जो कि तकरीबन SUVs के ऊपर आपको मिल ही जाती है। और सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल। ये अगर आप देखें तो बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की ग्रिल है और इसमें कोई एयर इनटेक आपको नहीं मिलता। उसकी वजह कि ऑब्वियसली ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो इसमें कोई भी रेडिएटर वगैरह नहीं होता, लेकिन ये ग्रिल दिखने में काफी कूल है और ऊपर आपको सेरेस का बैज या इसकी ब्रांडिंग नजर आ जाएगी। और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो आपको इसमें फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज है और ये काफी वाइड एंगल कैमरा होता है। उसके अलावा अगर गाड़ी की फ्रंट लुक्स की बात करते चलें तो आपको इसके बोनेट के ऊपर बड़ी ही विजिबल किस्म की 2 कैरेक्टर लाइंस नजर आएंगी जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से एक बड़ी ही खूबसूरत एरोडायनामिक और एग्रेसिव लुक्स प्रोवाइड करती हैं। सो आए गाड़ी की साइड लुक्स पर नजर डालते हैं और आपको मैं इसकी साइड लुक्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, रिम्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको स्टॉक 18 इंचेस के रिम्स ऑफर करती है जो कि ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में है और ये दिखने में भी काफी मजेदार किस्म के हैं। उसके अलावा 225, 55 इसका टायर साइज है और रिम्स का साइज भी लिखा हुआ है 18 इंचेस। फ्रंट और बैक पर आपको ये गाड़ी डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है, ABS वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और मजे की बात कि इस गाड़ी के अंदर ब्रेक्स के अंदर आपको रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी वजह से जब आप गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये गाड़ी आपको उस एनर्जी को स्टोर करती है बैटरीज के अंदर और आपको माइल्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है ताकि आप ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक इस गाड़ी को चला सकें।
और अगर रेंज की मैं बात करता चलूँ तो कंपनी जो रेंज इस गाड़ी की क्लेम करती है वो है तकरीबन 400 प्लस किलोमीटर्स, यानी कि एक फुल चार्ज के अंदर आप इसको 400 किलोमीटर से ज़्यादा चला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए रिकमेंडेड ये किया जाता है कि आप उनको 20% से 80% तक चार्ज करें। 20 से नीचे उनकी चार्जिंग ना जाने दी जाए, 80 से ऊपर उनको चार्ज ना करें। तो रियलिस्टिक वैल्यू अगर हम देखें तो तकरीबन आपको ये गाड़ी 300 किलोमीटर तक की रेंज आराम सुकून से प्रोवाइड कर सकती है बगैर किसी भी मसले के। तो 300 किलोमीटर बहुत बड़ी रेंज है अगर आपने छोटा मोटा लॉन्ग भी करना है। और उसके अलावा अगर आपने सिटी में चलाना है तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से आपका ये पूरा हफ्ता जो है एक चार्ज पे आराम से गुजर जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कितना गाड़ी को डेली बेसिस पर चलाते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 49 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसमें आपको मिलती है, तकरीबन 49.3 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसमें आपको मिलती है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो जो इस गाड़ी के साथ अपना चार्जर आता है उससे ये गाड़ी रफली 8 से 9 घंटों में चार्ज होती है। लेकिन ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है या क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है, जिसमें ये गाड़ी 30 टू 45 मिनट्स यानी कि 30 से 40-45 मिनट्स के अंदर अंदर 20 से 80% तक हो सकती है। वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आप बड़ी ही क्विकली इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और सफ़र के दौरान ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी होती है। उसके अलावा अगर रियर लुक्स की बात करते चलें तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी लुक्स आपको काफ़ी हद तक टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरह की नज़र आएंगी। उसकी वजह कि ये वाली जो लाइन है ये एक बड़ी ही सिग्नेचर्ड लाइन आपको फॉर्च्यूनर में मिलती है। तो बिल्कुल सेम ये लाइन उसमें भी आपको मिलेगी और ऊपर से इसका स्लोपिंग रूफ है। तो दिखने में ये गाड़ी यहाँ से अगर आप देखें तो बिल्कुल टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरह की आपको नजर आएगी और काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये सिल्वर ट्रिमिंग इसकी काफ़ी मज़ेदार है। इसके साथ साथ ये जो रूफ रेल्स आपको नजर आ रही हैं ये अगर आप साइड से गाड़ी को देखेंगे तो खूबसूरत भी लग रही हैं। और इसके साथ साथ ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा लगेज गाड़ी के अंदर कैरी करना है तो फिर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप आराम सुकून से इसके ऊपर कोई भी लगेज बॉक्स, यूटिलिटी बॉक्स, स्की बॉक्स, इस तरह की चीज़ें आराम सुकून से अटैच कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल सकती हैं। अच्छा, साइड लुक्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग पर काफ़ी फोकस किया गया है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी ही विजिबल किस्म की इसमें शोल्डर लाइन नज़र आएगी, जो कि इसके फ्रंट फेंडर से होती हुई चलती है, डोर लैचेस के दरमियान में से होकर बिल्कुल पिछले दरवाजे के एंड तक चली जाती है और ये गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ नीचे एक और लाइन शोल्डर लाइन से ही स्टार्ट होती है और वो मर्ज होकर आ जाती है वेस्ट लाइन के ऊपर। तो गाड़ी की ओवरऑल जो साइड लुक्स हैं ये काफ़ी मज़ेदार किस्म की हैं। और इसके साथ साथ डोर लैचेस की बात कर ली जाए तो ये बॉडी कलर्ड हैं। इनमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो आप इसको टैप करते हुए गाड़ी को लॉक या अनलॉक यहीं से कर सकते हैं। और रियर टायर में इसका आपको दिखा देता हूँ। टायर का साइज है इसका 225, 55 और रिम का साइज है 18। फ्रंट पर और बैक पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। सस्पेंशन की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पर आपको मिल जाते हैं इंडिपेंडेंट मल्टीलिंक सस्पेंशन, जबकि बैक पर आपको इसमें टॉरियन बीम सस्पेंशन मिलते हैं। तो एक कंफर्टेबल किस्म की, डिसेंट किस्म की राइड ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ रियर साइड पर अगर बात करें तो स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से ये गाड़ी दिखने में काफी खूबसूरत लगती है और यहाँ से कुछ अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ी थोड़ी आपको पोर्श कैन की तरह भी लगेगी। सो काफी सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच आपको इस गाड़ी के अंदर नजर आएगा। इसके साथ साथ ये अगर आप देखें तो आपको एक मैसिव किस्म का स्पॉइलर मिलेगा, ऊपर आपको एलईडी लाइट मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना हमारे पास मौजूद है और रियर जो इसका ये विंड स्क्रीन है इसके ऊपर आपको बेसिक फीचर्स जैसा कि डीफॉगर, वाइपर, वॉशर, इस तरह की सारी चीजें आपको दी जाती हैं। अच्छा, पिछली लाइट्स इस गाड़ी की बड़ी खूबसूरत हैं। ये अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको ना सिर्फ लावा इफेक्ट नजर आएगा बल्कि इसके साथ साथ सीक्वेंशियल इफेक्ट भी आपको इंडिकेटर के अंदर मिलता है, जो कि रियर साइड से काफी अट्रैक्टिव लुक इनको प्रोवाइड करता है। और लाइट्स इसकी हैं भी साइड स्वैप, तो ये दिखने में भी काफी प्यारी लगती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर सैरिस की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है और ये लेटर्स की सूरत में आपको मिलती है। सो रियर साइड से कुछ इस तरह की लुक आपको इसकी नजर आएगी। उसके अलावा बैक पर अगर आप देखेंगे तो नीचे हमारे पास मौजूद हैं इसकी इंडिकेटर्स वगैरह और साथ ही कुछ लाइट्स आपको बैक साइड पर दी जाती हैं और रियर पार्किंग सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं क्रोम की ट्रिमिंग के साथ। और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको सेरेस 3 की ब्रांडिंग नजर आ रही होगी जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है। सो ये है इस गाड़ी की कंप्लीट एक्सटीरियर की लुक। रूफ भी मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा नजर आएगा सनरूफ के साथ। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जनाब, क्योंकि ये फर्स्ट लुक और वॉक अराउंड है सेरेस 3 का, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट इस गाड़ी की एक लुक प्रोवाइड करूंगा।
कुछ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस गाड़ी की कवर कर सकूं इसी वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी जो चीज़ें रह जाएंगी उनके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस गाड़ी की तमाम तर फीचर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आपको डिटेल्ड रिव्यू इस गाड़ी का एक प्रोवाइड किया जाएगा। सो फर्स्ट लुक को एंजॉय करिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक डी शेप या फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। इसके ऊपर आपको ये एस बना हुआ नजर आ रहा होगा जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है, बेसिकली इसके ब्रांड को इंडिकेट करता है, सैरिस को। ये कंप्लीटली लेदर स्टिच्ड है और अच्छी बात यह कि इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी परफोरेशन है, तो जब आप लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो आपके हाथों पर पसीना नहीं आएगा। वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर्ली मौजूद है, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, SRS एयरबैग का ऑप्शन मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर भी आपके पास कंट्रोल्स हैं। सो बेसिकली ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये आपके इस स्क्रीन के आ जाते हैं जो कि MI डिस्प्ले है। यहाँ से आप अगर डिफरेंट चीज़ों के अंदर स्क्रॉल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसा कि एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है 13 किलोमीटर 13.5 की ये दे रही है और उसके अलावा ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर शो करती है। और अगर आप इन कीज़ को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपके पास ये लैंग्वेज है, ट्रिप है और लाइट की सेटिंग है, उसके अलावा थीम की सेटिंग है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ। और उसके साथ आपके पास नीचे जो है फटीग ड्राइविंग सेटिंग है और यूनिट वगैरह है और मेंटेनेंस, और इसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपके पास लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर सिस्टम क्लोज्ड का ऑप्शन, यानी कि वो सिस्टम जो है ऑन या ऑफ है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस तरफ अगर मजीद आएंगे तो फिर आपको वही एवरेज वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसके ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बड़ा मज़ेदार किस्म का, आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और ये काफ़ी मॉडर्न भी है, गाड़ी को एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। इंटीरियर इसका इसकी वजह से काफ़ी मॉडर्न नज़र आता है, बजाय इसके कि आपको वो पुराने से एनालॉग मीटर्स दिए जाएं। एक कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले आपको कॉकपिट डिस्प्ले मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कूल लगता है। उसके अलावा ये जो भी रेडियो का मोड चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर भी शो होगा। सो इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से और वॉल्यूम को हम कम कर देते हैं। ओके जी। अच्छा, ये वाले जो इसके कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मीडिया के मोड्स के अंदर वो कर सकते हैं, आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं और आप यहाँ से इसको साउंड को जो है बिल्कुल म्यूट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। उसके अलावा मज़ीद अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं सारे, और इसके वाइपर्स जो हैं ये ऑटो की ऑप्शन के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर विंड स्क्रीन के अंदर आपको एक सेंसर दिया जाता है जो कि जब भी पानी को सेंस करता है तो इसके वाइपर्स को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। ये बहुत मजे का फीचर है। सो आप यहाँ से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके अलावा आपके पास रियर वाइपर भी है तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर दिए जाते हैं और ये आपका ऑब्वियसली क्रूज कंट्रोल की सेटिंग आ जाती है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हैं आपके पास ये सारी की सारी लाइट्स की सेटिंग। आप यहाँ से फॉग लैंप्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर हेडलाइट्स के लिए भी ऑटो का ऑप्शन मौजूद है। सो इसको आप ऑन या ऑफ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर शेप में टरबाइन स्टाइल के अंदर एयर वेंट मिल जाएगा और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास आ जाती है हेडलाइट की एडजस्टमेंट। सो यहाँ से आप बेसिकली इसकी हेडलाइट को जो है अपने हिसाब से ऊपर या नीचे उसकी बीम को कर सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा आपके पास डाउन हिल असिस्ट आ जाता है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है और साथ ही आपके पास लेन असिस्ट का ऑप्शन भी है और इसके साइड मिरर्स के कंट्रोल सारे के सारे के हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, तो एक बटन को प्रेस करते हुए आप इनको इस तरीके से फोल्ड या अनफोल्ड अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो नीचे आपके पास कोई खास ऑप्शन मौजूद नहीं है। और अगर मैं इसका ड्राइवर डोर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो आप देखें इसका कॉम्बिनेशन 2 टोन है। ऊपर आपके पास सॉफ्ट मटेरियल है, ये दिखने में काफ़ी प्रीमियम है और ओवरऑल इस गाड़ी की जो इंटीरियर की फील है ये काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी प्रीमियम है। आपको चाइनीज़ गाड़ी वाली फील नहीं आती। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी गाड़ियों के साथ तो इसकी फील काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी प्रीमियम है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये ग्लॉसी फिनिश में डोर लाइट्स दिया जाता है।
विंडोज के कंट्रोल्स हैं और चारों विंडोज हमारे पास ऑटो हैं, विंडोज को लॉक कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी मौजूद है। उसके अलावा नीचे आपके पास बॉटल होल्डर आ जाता है। यहाँ पर आप कोई भी अपना सामान वगैरह भी इसके साथ रख सकते हैं। और अच्छी बात यह कि इसके डोर के ऊपर आपको डोर वार्निंग लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर अगर आ जाएं तो आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है और इस तरफ आपके पास ये वाले जो हैं कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास होम की है, बैक है, सेट, वॉल्यूम, आप ट्रैक को आगे पीछे कर सकते हैं, रेडियो के लिए है, टेलीफोन और डिस्प्ले वगैरह की आपको यहीं पर मिल जाती है। अच्छा, इस स्क्रीन की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। सो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ मेन्यू में आ जाएंगे तो ये टच स्क्रीन आपको ऑफर करती है, जिसके अंदर आपको मीडिया भी मिलता है, मल्टीमीडिया भी, और इसके साथ साथ एसी वगैरह, रेडियो, गैलरी, ये सारी चीज़ें आपको यहीं स्क्रीन के अंदर ऑफर की जाती हैं। सो ये बड़े मज़े की चीज़ है। और ये स्क्रीन का जो इसका जो लेआउट है ये भी फ्लोटिंग सूरत में आपको दिया जाता है, और ये आपका जो व्यू है उसको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता। बड़ी परफेक्ट किस्म की पोजीशन है इसकी। उसके अलावा दरमियान में आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाएंगे। एक वहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर एयर वेंट है जो कि दिखने में सेम इसी तरह का आपको नजर आएगा। उसके अलावा जी सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है 6 अदद एयर बैग्स, जिसमें इस गाड़ी के पिलर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एयर बैग्स मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हैं, डैशबोर्ड के ऊपर हैं, और साथ ही साथ पिछले पिलर्स के अंदर आपको एयर बैग्स दिए जाते हैं। सो ये है इसका ग्लव बॉक्स। यहाँ पर आपको ये सिल्वर कॉम्बिनेशन मिलेगा। अच्छा, एक और मजे की चीज कि इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है, तो यहाँ पर अगर आप अपना फोन रखेंगे तो ये वायरलेसली चार्ज होगा। इस साइड पर नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक निशान मिल रहा होगा, यहाँ एक निशान आपको नजर आ रहा होगा वायरलेस चार्जर का, तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो वायरलेसली आपका फोन चार्ज होगा। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो इस गाड़ी की गियर नॉब बहुत ही मजे की है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये आपको एक ऐसा लगेगा जैसे डायमंड का कोई पीस लगा हुआ होता है। ये बड़ी लग्जरियस फील देती है और काफी मजेदार किस्म की है। अच्छा, इसके साथ साथ रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। ये अगर आप देखें इसकी गियर नॉब के अंदर ही आपको नजर आ रहा होगा, और पीछे आपके पास पार्क का बटन है। बहुत ही इजी टू यूज है और आपको कोई भी इसको मुश्किल नहीं होगी यूज करते हुए। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ कीज मिलती हैं और यहाँ पर आपको कुछ कीज मिलती हैं। सो ये इसके फैन की स्पीड को कंट्रोल करने का बटन है। यहाँ से आप इसके फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा इसकी जो डीफॉगर के बटन हैं ये बड़ी ही अनकन्वेंशनल सी जगह पर हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास डीफॉगर का एक बटन आ जाता है, पीछे आपके पास ऑटो है। अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो इसको ऑटो वाला जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑन या ऑफ हो जाएगा, और इस बटन से आप इसको बेसिकली इस पे टैप करने से ऑटो ऑन होगा, और इसको प्रेस करेंगे तो इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से ऑब्वियसली आप फैन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा ये आपके पास टेम्परेचर को एडजस्ट करने की नॉब आ जाती है। पीछे आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं। सो इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर होते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ स्क्रीन के अंदर आपको ये चेंज होते हुए नजर आएंगे। सो इसमें आपके पास इको है, स्पोर्ट है और नॉर्मल है। 3 ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, जिसको आप इस बटन की मदद से चेंज कर सकते हैं। पीछे 360 व्यू कैमरा सिस्टम का बटन है, तो अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो कैमरास की सेटिंग है वो शो हो जाएगी। अभी गाड़ी का ये हुड ओपन हुआ हुआ है तो ये आप देख सकते हैं वो शो होगा, और आपको एक बर्ड आई व्यू जो है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगी। सो ये है सारे का सारा, यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक भी है। सो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पीछे आपके कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट काफी मजेदार किस्म की है, और ये सॉफ्ट पैडिंग के साथ है, तो आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी को लंबे टाइम के लिए भी चला सकते हैं। उसके अलावा पीछे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अच्छा, सीट्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं, और ये हीटेड भी होती हैं। और सबसे मजे की बात कि अगर आप ये देखें तो इनमें आपको परफोरेशन भी दी जाती है, तो अगर आप लंबे सफर पर इसको ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल भी आप इस गाड़ी से तंग नहीं होंगे। सो ये है जी फ्रंट इंटीरियर सारे का सारा। रूफ की अगर बात कर ली जाए तो आपके पास सनशेड्स में लाइट मौजूद है, मिरर मौजूद है। इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग नहीं आती। यहाँ पर आपके पास 2 एलईडी लाइट्स मौजूद हैं, सन ग्लास होल्डर मौजूद है। उसके अलावा ऊपर आपके पास डोर के साथ लाइट को कनेक्ट करने का बटन है, और इस बटन की मदद से आप इसका सनरूफ ओपन करेंगे, और इस बटन की मदद से आप इसका कर्टन जो कि इलेक्ट्रिकली आप पीछे कर सकते हैं इस तरीके से, वो आप ओपन या क्लोज करेंगे। ये वन टच ऑपरेशन के साथ नहीं आता, जितना आप इसको होल्ड करके रखेंगे ये उतना ही ओपन होगा। और सनरूफ को भी आप इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं, और दोबारा प्रेस करेंगे जब तो ये ओपन हो जाएगा। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो इसके होने की वजह से गाड़ी के अंदर एक तो लाइट काफी अच्छी आ जाती है, और दूसरी बात ये
कि आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं आती। सो ये है जी इसका ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से एक व्यू। और आइए अब रियर इंटीरियर में चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर में आपको डिटेल में दिखाता हूँ। सो हम पहले इसका सनरूफ जो है इसे क्लोज कर लेते हैं और ये वन टच के साथ नहीं आता, जितना आप प्रेस करके रखेंगे ये क्लोज हो जाएगा। सो आए गाड़ी के रियर इंटीरियर में चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर में आपको डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, रियर इंटीरियर की तरफ जाने से पहले आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखा दूं कि इसका ये जो सेंटर कंसोल है इसकी डिजाइनिंग बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से की गई है। ये बेसिकली इसको अगर आप देखें तो नीचे एक पोर्शन आपको मिलता है जिसके अंदर आपको सिगरेट लाइटर वगैरह मिल जाएगा और यहाँ पर आपके पास एक यूएसबी है यहाँ पर अगर आप देखें, और साथ ही आपके पास टाइप सी की पोर्ट है, तो आप अपनी कोई भी डिवाइसेस को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको आप गियर नॉब वगैरह या फोन वगैरह चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं और रियर डोर अगर आप इसका देखेंगे तो सेम डिजाइनिंग है इसकी फ्रंट वाले दरवाजे की तरह की। और यहाँ पर आपके पास विंडो का बटन है, नीचे स्पीकर है और साथ ही बॉटल होल्डर वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये है इसका रियर इंटीरियर। और आए जरा लेग स्पेस चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो हम इस गाड़ी की। अच्छा है तो ये गाड़ी बी सेगमेंट की क्रॉसओवर एसयूवी, लेकिन इसमें लेग स्पेस मजेदार किस्म की है, डिसेंट किस्म की है। अच्छा एक जो प्रॉब्लम इस सेगमेंट की गाड़ियों से होता है अक्सर, वो होता है रियर विंडो का। मतलब अगर आप CHR को लेट्स सपोज देख लें तो उसकी रियर विंडो इतनी सी है यहाँ तक, और ये पूरा एरिया उसका सॉलिड प्लास्टिक का है, तो वो अंदर बैठे हुए पैसेंजर काफी तंग होते हैं, क्लस्ट्रोफोबिक फील आती है। लेकिन इस गाड़ी की मैसिव विंडो है और आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। सो अगर आप अंदर बैठेंगे इसमें तो आपका ये जो व्यू है उसको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेगी और एक जबरदस्त किस्म की फील आपको इसके इंटीरियर में आएगी और बिल्कुल क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास है जी पावर आउटलेट, यूएसबी पोर्ट है, तो यहाँ से आप अपनी कोई भी डिवाइस वगैरह चार्ज कर सकते हैं। फ्लैट फ्लोर है तो आप बैक साइड पर 3 बंदे आराम सुकून से बैठ सकते हैं। सीट्स इस गाड़ी की बहुत ही मजेदार हैं, ये अगर आप देखें इनकी डिजाइनिंग, इनकी फिनिशिंग काफी मजेदार किस्म की है। और फ्रंट इंटीरियर जरा मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, कुछ ऐसा आपको नजर आएगा और यहाँ से आपको रूफ वगैरह कुछ ऐसा नजर आएगा। और क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ है तो इस गाड़ी की इंटीरियर की फील बहुत मजेदार किस्म की है। इसके साथ साथ रियर साइड पर आपको 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल जाएंगे। इसकी जो रियर सीट्स हैं ये आती हैं 60-40 स्प्लिट के साथ, तो अगर आपने इसकी सीट को फोल्ड करना है वो भी आप आराम से कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट है, तो अगर आप 2 बंदे बैक साइड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब आई एम रियली सॉरी, इसको मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि कंप्लीटली पैक्ड है। सो बहरहाल आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर दी जाती हैं। और रियर साइड पर अच्छी बात ये कि आपको एयर बैग्स भी दिए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिलर के ऊपर आपको दिए गए हैं। और क्योंकि इसकी फ्रंट वाली विंडोज बहुत मैसिव है उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी क्वार्टर पैनल्स मिलते हैं जो कि दिखने में काफी मजेदार लगते हैं और इंटीरियर को एक अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं। सो ये है जी इसका रियर इंटीरियर। और सीट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो बैक पर आपको फ्लैट बेंच मिलता है, फ्रंट पर बकेट सीट्स हैं लेकिन बैक पर फ्लैट बेंच है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर भी परफरेशन मौजूद है, तो लंबे सफर पर रियर पैसेंजर्स भी बिल्कुल इसमें तंग नहीं होंगे। उसके अलावा ऊपर आपके पास लाइट्स हैं, इनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से, और या डोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल्स आपके पास 3 पैसेंजर्स के लिए हैं, ड्राइवर साइड पर नहीं है। बाकी इस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल और लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये है जी सारे का सारा इस गाड़ी का डिटेल्ड इंटीरियर। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें, हर एक चीज डिटेल में दिखा दी जाए। अब लास्ट में इस गाड़ी के बूट पर हम नजर डालते हैं और फिर उसके बाद आपको इसका इंजन बे में ओपन करके दिखाऊंगा। सबसे अमेजिंग चीज इंजन बे तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ और बूट भी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी एग्जॉस्ट नजर नहीं आएगा। उसकी वजह कि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जिसके अंदर कोई एग्जॉस्ट आपको नहीं मिलता। ये आप सस्पेंशन वगैरह इसके देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सामने जो है इस गाड़ी की, यहाँ पर बैटरी मौजूद है जो कि आपको स्क्रीन पर शायद नजर आ रही होगी। अच्छा जी, बूट को हम ओपन करते हैं। अच्छा, चाबी से भी आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। सो इस बटन को आप अगर प्रेस करके रखेंगे तो इसका बूट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। अभी ये फंक्शन इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं। सो बटन से हम इसको अनलॉक करते हैं। अच्छा, इसका जो कैमरा है इसकी प्लेसमेंट बहुत मजेदार हुई हुई है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल हाइड करके लगाया गया है, जिसकी वजह से एक तो इसके टूटने का खतरा कम होता है, दूसरी वजह ये है कि आपको
विजिबिलिटी बहुत ही शानदार मिल जाती है और परफेक्ट एंगल के ऊपर इसका कैमरा प्लेस हुआ हुआ है। अच्छा, बूट स्पेस इस गाड़ी की मजेदार किस्म की है, मतलब 3 बंदों का या 4 बंदों का सामान तो इसमें आराम सुकून से आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिलेंगी, तो वहां भी आप एक्स्ट्रा लगेज बॉक्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। और ये आपको इसका जो है चार्जर मिल जाएगा। सो ये आप घर में इस चार्जर की मदद से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ है और ये आपका है जी चार्जर, जो कि मैं आपको कोशिश करता हूँ अनरैप करके दिखाने की, अगर मैं कर पाया तो। सो ये है जी तकरीबन आपका चार्जर और ये आपका आ जाता है इसका प्लग। ये सिंपल कन्वेंशनल 2 सॉकेट्स वाला प्लग है और इसको आप आराम से चार्जिंग पर लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ के चार्जिंग जो इसकी पोर्ट है वो यहाँ पर है, इसको आप पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलती हैं, एक ये ऊपर वाली है और एक आपको यहाँ नीचे भी मिल जाती है। सो आप इस यहाँ पर चार्जर जो है अपना कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 49.3 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है, जो कि 100 to 0 अगर आप उसका देखें तो तकरीबन आपको 400 से ज़्यादा किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करती है। और अगर आप उसको फुली 100 से 0 पर डिस्चार्ज करते हैं एसी वगैरह लगाकर, तो फिर आपको ये गाड़ी तकरीबन आप रफली 350 किलोमीटर्स की रेंज आप इससे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसको बगैर एसी के 20 to 80 वाली रेंज में रखते हैं, जैसे 20% से कम नहीं करने देते बैटरी और 80% से ऊपर आप चार्ज नहीं करते, तो फिर उस सूरत में बगैर एसी की ये गाड़ी आपको 3 से 350 की रेंज तकरीबन प्रोवाइड करेगी। सो ये था आज का रिव्यू। इंजन पे ओपन करते हैं और आपको इसका वहां पर जो भी चीजें वगैरह हैं उनकी भी एक लुक दे देते हैं। अच्छा, इसके ये जो लैच है ये जर्मन गाड़ियों की तरह अनलॉक होता है। 2 बार उसको आप खींचेंगे तो ये हुड इसका अनलॉक हो जाएगा। आगे आपको यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का लॉक नहीं मिलता। और ये है इसका बेसिकली इंजन बे। सो यहाँ पर इसके ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह हैं जो कि इसके कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाते हैं। एबीएस वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। बाकी ये है इलेक्ट्रिकल यूनिट, ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है, ये इसकी बैटरी है 12 वोल्ट वाली जो कि नॉर्मली गाड़ियों के अंदर होती है। और ये है इसका सारे का सारा मामला। बाकी ये कूलेंट वगैरह इसका जो है वो आपको नजर आ रहा होगा और ये सारी की सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। उसके अलावा ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड है, इसमें आपको हाइड्रोलिक शॉक्स मिलते हैं, तो इसको होल्ड करने का भी कोई मसला आपको पेश नहीं आएगा। अच्छा जी, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। 9.5 मिलियन इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है, लेकिन अगर आप प्री बुकिंग कराते हैं तो फिर उसमें भी आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि आपको बुकिंग्स के दौरान पता चलेगा। स्क्रीन पर नंबर जो आपको दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। ये सीबीयू रेडिली अवेलेबल है। अगर आप सीबीयू खरीदना चाहते हैं या इसकी बुकिंग कराना चाहते हैं तो ये आपको फौरन से पहले इस गाड़ी की डिलीवरी कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप सीकेडी का वेट करेंगे तो सीकेडी वेरिएंट्स 2024 के 2nd-3rd मंथ में आपको डिलीवर किए जाएंगे। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं वो भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो कि हैं DFS के पाकिस्तान के। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। और मैंने कोशिश की है कि इस गाड़ी की मैक्सिमम चीज़ें आपको इस रिव्यू के अंदर दिखा दी जाएं। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसका एक डिटेल्ड एक्सपर्ट रिव्यू बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखाई जाएगी। ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी।